हेलो फ्रेंड्स, आई एम उत्सव अग्रवाल। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल द चार्ट ट्रेडिंग। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिटेल में इस बार कि नेक्स्ट वीक बैंक निफ्टी निफ्टी किस तरीके से ट्रेड्स कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं इसमें बेटर एनालिसिस करके। तो सबसे पहले आपके सामने बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है, क्योंकि अगर मैं वीक मतलब एक लॉन्ग टर्म का वीक का एनालिसिस करना है तो हमें एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपके सामने ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है। इस पे आप देख सकते हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक में ये रिजेक्शन कैंडल बनी थी ऊपर से इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद ये प्रॉपर फॉल हुआ, ये लेवल ब्रेक हुआ और मार्केट यहीं पे होवर कर रही है। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीक बोला था कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके की कैंडल्स बना सकती हैं। प्रॉपर इनसाइड कैंडल नहीं बनी, बट मार्केट इसी रेंज के अंदर रह सकती है। मैंने आपको बताया था कि ये यहां से कंसिडर करके ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक काम करेगा। तो काफी वॉलेटिलिटी रही, बहुत अच्छे ट्रेड्स हमें नहीं मिले इन वीक्स में क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटाइल थी मार्केट। बट मार्केट में अगर बिगर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा किस तरीके से मार्केट आगे रन कर सकती है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बात करें तो सबसे पहले मार्केट अगर अपसाइड क्लोजिंग देती है, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ कहीं क्लोजिंग देके ऊपर निकलती है तो फिर हम स्टॉप लॉस यहीं का लगा के बाय कर सकते हैं। अदरवाइज देयर आर चांसेस कि मार्केट नेक्स्ट वीक, देखिए मार्केट ने 3 हफ्ते यहीं पे गुजार दिए हैं। अब देयर आर चांसेस मार्केट एक तरफ कहीं ना कहीं डायरेक्शनल मूवमेंट हमें मिलेगी। हो सकता है अगली कैंडल हमारी ऐसे नीचे की तरफ रेड बन जाए कमिंग वीक में, या हो सकता है मार्केट यहीं पे होवर करे। ठीक, अब इसके लिए हम लोग चलते हैं ये सब अपना ड्राइंग्स डिलीट करके वन डे टाइम फ्रेम पे बेटर एनालिसिस के लिए। हमने यहाँ पे तो समझ लिया वीकली, आई होप आपको लेवल्स क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। वन डे पे क्या हो रहा है? जो अभी हम लोग ने बनाया था लेवल एक, यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ये हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 39,700 के आसपास का। मार्केट यहीं पे रिजेक्शन ले रही है। अब अगर इस पैटर्न को देखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हुआ, पहले मार्केट ऊपर से नीचे आई, फिर उसके बाद मार्केट ने एक ऐसे करके एक रेंज बना दी। ठीक, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया। बट मार्केट ने ब्रेकआउट तो दिया है, लेकिन जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी, इस रेंज के ऊपर, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर हम यहाँ पे ऐसा लगा के हम ऊपर की साइड के ट्रेड्स पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है, बट मार्केट ने अभी जो पैटर्न बनाया है, ये आपको लग रहा है सेम जगह से रिजेक्शन है। और ऐसे पैटर्न को क्या बोलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे? डबल टॉप पैटर्न। देखिए, मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ आपके सामने। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न बनते रहते हैं, प्राइस एक्शंस बनते रहते हैं, बट हमें बीइंग इंट्राडे ट्रेडर या हम बहुत ज़्यादा पोजिशनल, हम एक अच्छे पोजिशनल ट्रेडर अगर नहीं है, हम इंट्राडे ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, तो हमें बायस्ड नहीं रहना है कि मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। हमें अनबायस्ड रहना पड़ेगा कि मार्केट जिस तरफ भी पैटर्न प्रॉपर बना रही होगी, कोई हमें इंडिकेशंस मिल रहे होंगे, उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड प्लान करेंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, एक तरीके का एम पैटर्न टाइप बना है। और हो सकता है मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन दे और अब की बार अगर ये वाला लेवल ब्रेक हो, ये मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो प्रॉपर यहाँ पे एक लाइन बनेगी, ट्रेड लाइन। अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर मार्केट इस बार नीचे की तरफ जा सकती है और हमारा फिर पहला टारगेट रहेगा 37,500 अराउंड। ठीक है, ये हमने वन डे टाइम फ्रेम पे समझा। और मैं आपको काफी टाइम से बोल भी रहा हूँ, 2 हफ्ते से, कि यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये आया, ये हेड, ये शोल्डर, ये हेड, फिर उसके बाद ये कहीं ना कहीं इस तरीके का पैटर्न बन रहा है। हो सकता है ऐसे ऐसे करके फिर ये गिरे, बट मार्केट एक बार भी, मार्केट ने अगर 37,500 का लेवल, 700 800 का लेवल ब्रेक किया तो हमें फ्री फॉल दिखेगा फिर सीधा 36,000 अराउंड के लेवल्स तक। यहाँ के लेवल्स तक हमें फ्री फॉल दिखेगा, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्योर लॉजिक पे बात हो रही है, प्योर जिस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं मैं उन्हीं पे ही बात कर रहा हूँ। अब मैं इसे डिलीट करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको चांसेस क्या बताया, मैंने आपको क्या प्रोबेबिलिटी बताई? मैंने आपको प्रोबेबिलिटी ये बताई कि अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक तो दे दिया है, बट अगर रीटेस्ट करके ऊपर जा रहा है
तो अगर हमें पोजिशनल ट्रेडिंग लेनी है तो फिर हमें ये पैटर्न ब्रेक होते देखना पड़ेगा, उसके बाद फिर ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है, हम 200 से 300 पॉइंट तक का अप मूव के लिए प्लान आउट कर सकते हैं। बट अगर जैसे कि यहाँ पे सेम जगह से इसने रिजेक्शन फेस किया है, यहाँ पे सेम जगह से रिजेक्शन फेस, यहाँ पे सेम जगह, तो क्या हुआ हमारे लिए क्लियर डबल टॉप पैटर्न में। तो मार्केट अगर इस कैंडल को ब्रेक करके नीचे आती है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करके अंदर आ जाती है इसके, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ डबल टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट नीचे की तरफ, ठीक है। फिर अगर यहाँ पे क्या रेजिस्टेंस लेवल्स है नीचे की साइड, अगर हम लोग टेक्निकली लेवल्स पे चले जाएंगे तो हमारे लिए जो रेजिस्टेंस लेवल्स है वो कहीं ना कहीं ये है, 38,300 का लेवल ब्रेक होगा, हमें फ्री फॉल देखने को मिलेगा अराउंड 800 से 900 पॉइंट का। ठीक, अब हम लोग चलते हैं सीधा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट में क्या हुआ, 15 मिनट में मैंने आपको अभी बताया कि ये एक ट्रेंड लाइन सी बनी हुई थी, बिल्कुल क्लियर कट ट्रेंड लाइन, ये मैंने बना दी लीजिए आपके लिए, ठीक है। और ऊपर से अगर ट्रेंड लाइन बनाएंगे तो ये ट्रेंड लाइन बनेगी। मार्केट अभी इसके ऊपर ही ट्रेड कर रही है, राइट। नीचे के लेवल्स हमारे लिए क्या है, एक तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया है अभी। अब हम लोग इंट्राडे की बात करते हैं सीधा। मैं आपके लिए लेवल्स ड्रॉ कर देता हूँ। एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 39,200 का। अगर मार्केट ये लेवल ब्रेक करती है तो हमें नीचे यहाँ तक अराउंड 39,000 तक के टारगेट्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। अगर मार्केट, और सेम वे यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, तो कॉन्फ्लुएंस जोन हो गया, हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक थोड़ा सा बाउंस बैक ले। और अगर मार्केट अपसाइड जाना है तो ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, हम बिल्कुल भी यहाँ पे कोई ट्रेड अपना प्लान नहीं करेंगे। अगर अपसाइड जाना है तो हम लोग 39,580 के ऊपर ही अपना ट्रेड प्लान करेंगे अपसाइड के लिए। अगर लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम लोग ऊपर के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। पहला टारगेट हमारा यहाँ पे अराउंड 39,750 अराउंड का हमारा पहला टारगेट रह सकता है अपसाइड के लिए। अदरवाइज दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन। मार्केट अगर कहीं गैप डाउन खुल रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें वेट करना पड़ेगा प्राइस एक्शन का। उसके बाद ये लेवल तो मैं आपको बहुत टाइम से हमेशा बता ही रहा हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। ये हो गया हमारा 38,829 का लेवल। अगर मार्केट ने ये लेवल भी ब्रेक किया तो फिर हमें नीचे के टारगेट्स आराम से देखने को मिल सकते हैं, हम प्लान कर सकते हैं। मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर नीचे गिरेगी बट इट विल डेफिनेटली कम डाउन, ठीक है। और ये हो गया इंट्राडे मंडे के लिए मूव। दिस इज नो ट्रेडिंग जोन। नीचे आती है मार्केट तो हम यहाँ तक के टारगेट्स, हमें छोटे छोटे टारगेट्स प्लान करके चलने पड़ेंगे, क्योंकि अभी मार्केट एक बड़े कंसोलिडेशन जोन में है, हमें कोई क्लियर मूवमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। मार्केट ने नीचे गैप डाउन दिया था, कल मार्केट गिरी थी, लेकिन आज क्या हुआ, आज बहुत बड़ा गैप अप दे दिया। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डबल टॉप भी है जो मैंने आपको बताया था। इस तरीके से मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। एक बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस तरीके का कोई डबल टॉप पैटर्न आपको बनता हुआ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आई होप आपको लेवल्स क्लियर हो गए होंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के। हमारे लिए टाइट रेंज है, अपसाइड के लिए बहुत बड़े टारगेट्स नहीं है 39,761 तक के लिए। अगर मार्केट अपना डे हाई ब्रेक करती है आज का, और अगर डे लो ब्रेक किया तो ये हमारे लिए ये इजी टारगेट हमें नीचे की तरफ मिल सकता है 39,200 से लेके 39,000, ये 200 पॉइंट का टारगेट हमें नीचे के लिए मिल सकता है। वीकली टाइम फ्रेम पे मैंने आपको ऑलरेडी एनालिसिस एक्सप्लेन कर ही दिया है मंडे का, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सीधा निफ्टी पे। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी हम लोग सिंपल सा यहाँ देख के, ये वॉच लिस्ट है, हम लोग यहाँ देख के क्लियरली कह सकते हैं कि निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी इज मोर बुलिश। निफ्टी 1% अप है, बैंक निफ्टी 1.76% अप है, ठीक है। अब निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं हम लोग। निफ्टी पे भी डिलीट करता हूँ, निफ्टी पे हम लोग आते हैं वीकली पे। वीकली पे क्या हो रहा है, वीकली पे इनसाइड कैंडल्स बन रही है। क्लियर कट यहाँ पे भी सेम तरीके का एक पैटर्न है, इनसाइड कैंडल बनी है, पिछले वीक के अंदर ही इनसाइड कैंडल बनी है। तो अब हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए क्लियर कट ये रेंज हो गई। अगर आप इनसाइड कैंडल में वीकली ट्रेड करना चाहते हैं तो एक रेंज हो गई
जैसे ही मार्केट 16,800 का लेवल ब्रेक करता है तो आपको एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। अदरवाइज आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट अगर बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन ना खुले तो फिर मार्केट इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर सकता है, और उसके बाद एक थोड़ा सा हमें यहाँ तक का अराउंड 16,740 या 720 तक के लेवल्स का हमें एक टारगेट देखने को मिल सकता है इस वीक में। ठीक है, ऊपर की साइड हम तभी देखेंगे जब मार्केट 17,400 के लेवल्स ब्रेक करेगा, तो भी सिर्फ 100 से 150 पॉइंट तक का ही हमें टारगेट अराउंड यहाँ तक का देखने को मिलेगा, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे। अब हम लोग आते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे। ये देखिए सेम लेवल्स बने हुए हैं, तो परफेक्ट। इसको डिलीट, नए लेवल्स ड्रॉ। यहाँ पे क्या हो रहा है आपको वन डे टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, कुछ कोई पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। देखिए क्या हो रहा है, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरीके की कोई हमें लाइन देखने को मिले, और उसके बाद, और अगर मार्केट ऊपर जाना चाहती है तो यहाँ से यहाँ तक ही जाएगी। और यहाँ की भी बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है ये 17,500 का। मार्केट वापस फॉल की है यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आके ऊपर भी जाते, वीक की बात कर रहा हूँ मैं, देखिए वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ से हमें जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी हमें एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। पहला 17,000 टारगेट रहेगा, नेक्स्ट टारगेट विल बी 16,750। जी मैं आपको बोल रहा हूँ, ये क्लियर कट ट्रेंड लाइन है। आप ट्रेंड लाइन हमेशा जो भी आप चार्ट देखें तो चार्ट पे पैटर्न देखने की कोशिश करें। चार्ट खुद ही बता देता है, खुद ही प्रोबेबिलिटीज हमें बता देता है कि मार्केट किस साइड कहाँ जा सकती है। अब हम लोग सीधा 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर चल के प्लान आउट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे ट्रेड्स किस तरीके से बन सकते हैं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया ये वाला, जहां पे मार्केट ने आज सपोर्ट लेके क्लोजिंग दी है। अभी कैसे इंपॉर्टेंट जोन हो गया, देखिए मार्केट ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, फिर मार्केट ने यहाँ पे भी रेजिस्टेंस फेस करके फॉल हुआ, फिर मार्केट सीधा गैप अप खुली। कितना बड़ा गैप अप खुली थी मार्केट, 16,878 से सीधा 17,180। लगभग कितने पॉइंट्स हो गए, लगभग लगभग 200 पॉइंट से ऊपर हो गए। मार्केट यहाँ पे गैप अप खुली, उसके बाद अपसाइड चली गई। अब मार्केट ने क्या किया है, अब मार्केट ने अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से फिर से मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो अब हमारे लिए क्या हो जाता है, हमारे लिए ये वाला लेवल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मार्केट 17,175 के नीचे अगर आती है, सपोज गैप अप खुलती है और यहाँ कहीं ट्रेड करने के बाद, लेवल्स में आपको सबसे पहले बता देता हूँ, ये लेवल बन गए। अगर मार्केट गैप अप खुली और कोई प्राइस एक्शन बनाने के बाद ऊपर जाने का कोशिश की, तो पहला टारगेट हमारा 17,240 देन 17,270 रह सकता है निफ्टी में। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने के लिए मिल सकता है। उसमें पहला टारगेट हमारा रहेगा 17,100, लगभग 70 पॉइंट का टारगेट है। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 17,066, लगभग 50-60 पॉइंट का। निफ्टी का 50-60 पॉइंट्स का टारगेट भी कम नहीं होता। देन फाइनली हम लोग को 17,000 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है नीचे की साइड। अप साइड की बात करें तो मार्केट यहाँ पे है, अगर ये वाला लेवल मार्केट ब्रेक करती है 17,272 मंडे को, तो हमारा पहला टारगेट 17,359 रह सकता है, स्विंग हाई, राइट। या और छोटा पकड़ ले तो 17,312, उसके बाद 17,050 अराउंड। तो ये लेवल्स हो गए आपके मंडे के लिए। वीकली और मंथली मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से पैटर्न्स हमें फाइंड आउट करने हैं, किस तरीके से हमें देखना है, चार्ट रीड करने की कोशिश करनी है। और देखिए मार्केट कहीं पे भी जा सकती है, हमें दोनों साइड का व्यू बना के चलना है। और इट्स ऑल अबाउट द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेजमेंट। अगर आप रिस्क मैनेज कर रहे हैं तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट भी बना रहे हैं, तो आपको बस ये देखना है आपका लॉस बढ़ाना हो, सो दैट आप मार्केट में सस्टेन कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग सेशन नेक्स्ट वीक। थैंक यू सो मच।